हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयंत महारा है और आपका स्वागत है पाइथन के एक और सेशन में जहाँ पे हम वीक 4 पे आ चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइथन सीख रहे हैं ताकि जो आपकी आगे आने वाली जेन एआई, मशीन लर्निंग, एलएलएम की जो जर्नी रहेगी उसमें आपको कोडिंग से कोई दिक्कत ना हो। तो उसी जर्नी में आज हम कवर करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नमपाई एंड पांडास। जैसा कि आप जानते हैं, पाइथन में बड़े सारे पैकेजेस अवेलेबल है हमारे लिए, है ना। जैसे स्टैट्स हो गया, नमपाई, पांडास, विजुअलाइजेशन के पैकेज हैं। अभी आप और सीखेंगे, आपने सुने होंगे कुछ केरास, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, लैंगचीन। ये सब पैकेजेस जो होते हैं ना, ये एक मॉड्यूल होता है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे टास्क जो हमें पाइथन में कोड करके करने पड़ते हैं प्री डिफाइंड रहते हैं, जिससे हमारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो जाती है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि पाइथन काफ़ी लोग पसंद करते हैं और स्पेशली डेटा साइंस और एआई वर्ल्ड में इसका काफ़ी नाम है, क्योंकि इन पैकेजेस की वजह से हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम दो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद पैकेजेस पे काम करेंगे, जिसका नाम है नमपाई एंड पांडास। नमपाई एंड पांडास जो पैकेजेस हैं, ये डेटा साइंटिस्ट के ना एक तरीके से कह सकते हो आप लेफ्ट और राइट हैंड है। इनके बिना कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो इन्हें सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। नमपाई जो पैकेज है, ये हमें नंबर्स के साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ काम करने में मदद करता है। और जो पांडास का पैकेज है, वो हमें डेटा फ्रेम के साथ काम करता है। जैसे आपकी एक्सेल फाइल हो गई, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स हो गई, है ना, और टैब डिलिमिटेड फाइल हो गई। इन सब चीज़ें, जो टैबुलर डेटा होता है, इसके साथ काम करना, उसमें डेटा अपडेट करना, डेटा फिल्टर करना, डेटा की वैल्यू फेच करना, उनकी लोकेशन चेक करना, ये जितने भी काम होते हैं, ये सब आप पांडास से बहुत इजीली कर पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में भी हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। राइट, अगर आपने एनाकोंडा डाउनलोड किया है तो ये पैकेज पहले से इंस्टॉल होगा। आप गूगल कोलैब नोटबुक में कोड लिख रहे हैं तो ये पहले से होगा। बट अगर आपने पाइथन फ्रेश डाउनलोड किया है तो फिर आपको इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं, आप लिखिए एक्सक्लेमेशन मार्क पिप इंस्टॉल नंबर। ठीक है, इसको लिखते ही आप इस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर एक बार इंस्टॉल हो गया तो इसको कमेंट कर देना हैश की लगा के, क्योंकि बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार हो गया तो बस ठीक है। उसके बाद हम उसको कॉल कर सकते हैं। कैसे? इम्पोर्ट numpy एज np। ये जो np है ना, ये एक एलियास है। इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं जयंत भी लिख सकता हूँ, अपना नाम लिख दूंगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मुझे हर जगह जहाँ जहाँ np था वहाँ अपने नाम चेंज करना पड़ेगा। बट इंडस्ट्री के कुछ नियम कायदे होते हैं। तो अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहते हैं कि भाई अच्छा कोड लिखना है आपने, तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है उन्हें फॉलो करना चाहिए। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहता है कि नंपाई को np से एलियास, मतलब उसका एक दूसरा नाम देते हैं। तो चलिए, मैंने इंपोर्ट किया, उसको np नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। मतलब एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसका फॉर्म np है। आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ नंपाई एंड डायमेंशनल एरे, ठीक है, और अगर मैं मैट लिखता हूँ यहाँ पे तो वो क्या है, वो भी नंपाई है। तो फिर एरे और मैट में फ़र्क क्या है? ये वन डायमेंशन है और यहाँ पे देख रहे हो बीच में एक कॉमा है, तो ये एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन जाता है। अगर मैं प्रिंट करूँ इसको, ये देख रहे हो, प्रिंट 2D मैट्रिक्स, ये ऐसे प्रिंट होता है। ये एक 2 डायमेंशनल, मतलब 2 रो और 3 कॉलम है इसमें। आप इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हो कि आप जानते हो पाइथन में जो काउंटिंग है वो 0 से शुरू होती है। तो ये 0th लोकेशन है, ये 1 है लोकेशन, ये 3rd है, ये 4th है और ये 5th लोकेशन है। सॉरी, 0 1 2 3 और ये 4th लोकेशन। सो अगर मैं एरे 0 लिखता हूँ
तो उस लोकेशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। आप रेंज भी फेच कर सकते हो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये कह रहा है कि यार मुझे फर्स्ट पोजीशन से लेके n-1 4-1 मतलब थर्ड लोकेशन तक, सो 1 सेकेंड एंड थर्ड लोकेशन, सो 1 सेकेंड थर्ड, 3 वैल्यू प्रिंट कर दो, कर दी। आप सोचोगे ये क्या सिंगल डायमेंशन के लिए होता है, मल्टी डायमेंशन के लिए नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब ये देखो मल्टी डायमेंशन प्रिंट कर दिया मैंने, पर मल्टी डायमेंशन में जीरो लोकेशन पे तो पूरी रो है ना, वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर आपको मल्टी डायमेंशन में 2 डायमेंशन में एक एलिमेंट फेच करना है तो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी पड़ेगी कि भाई सेकेंड रो में थर्ड कॉलम वाला डेटा चाहिए मुझे, तो 1, तो अभी देख रहे हो 6 प्रिंट हो गया। बट ये तो चलो हो गया कि हमने एक एरे बनाया 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, उसकी वैल्यू फेच कर ली। अब कोई कंडीशन लगा के वैल्यू फेच करनी है तो क्या करोगे? वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस कोड को दे रहा, ध्यान से देखो, मैं इसको अलग से रन करता हूँ। ये कोड कह रहा है कि एरे में ना हर वैल्यू पे जाओ, उसको 2 से डिवाइड करो, और अगर रिमाइंडर 0 है तो प्रिंट कर दो, वरना मत करो। ठीक है, देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो नहीं प्रिंट हुआ। 2 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर 0 हुआ, प्रिंट हो गया। 3 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर नॉन ज़ीरो, प्रिंट नहीं हुआ। 4 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर 0, प्रिंट हो गया। और 5 प्रिंट नहीं हुआ। तो हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, और अगर वेरिएबल डाल के एग्जैक्ट वैल्यू भी फेच कर सकते हैं। तो ये पावर होती है नमपाई की। अभी बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट आप जैसे जैसे अपने आप की स्किल बढ़ेंगे ना, आप एआई में और अंदर जाएंगे और एडवांस टॉपिक सीखेंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। ये डे टू डे टास्क होते हैं डेवलपर्स के, स्पेशली डेटा साइंटिस्ट के। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी ने एक नंपाई एरे डिक्लेयर किया, 2 डिक्लेयर की थी, आपको सम करना है। ये देख लो x+y कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नीचे देखना क्या होगा, 10+1 11, 20+2 22, 30+3 36। तो इसने क्या किया, एलिमेंट बाय एलिमेंट उनका सम कर दिया। आप बोलोगे मुझे मल्टीप्लाई करना, अरे बिल्कुल करो। तो 10 × 1 10 आ गया, 20 × 2 40 आ गया, और 30 × 3 90 आ गया। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है मुझे अगर हर वैल्यू का एक किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है या उसमें कोई ऑपरेशन करना है। मान लो मेरे इस केस में मुझे पावर चाहिए, 1⁻² 1, 2² 4, 3² 9 आ गया, है ना मज़ेदार। अब अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट एरे डिक्लेयर करना है, ये अगर मैं लिखूँ NP अरेंज 6, ये क्या कर रहा है, ये मुझे 6 वैल्यूज़ दे रहा है 0 से लेके 5 तक। फिर ये रीशेप क्या करेगा, उन इस 1 डायमेंशनल एरे को ना 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देगा। क्या है, 2 रो और 3 कॉलम। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बन गया, ये देख रहे हो, एक 1 डायमेंशन वेक्टर बनाया और उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो ये क्या करेगा, 10 + 0 10, 20 + 1 21, 30 + 2 32। फिर नीचे वाले में भी ऐड करेगा ये 10 + 3 13, 20 + 4 24, 30 + 5 35। ये जो पावर है, ये आपको बिना एक इतना सिंपल सा कोड लिखे होगी। अब आप सोचोगे यार नंबर से मुझे सम चाहिए, मैं डॉट सम लिखा और ये नंबर आ गया। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 15 होता है। सिर्फ सम नहीं, अगर आपको मीन वैल्यू निकालनी है, ये लो पूरी की पूरी कॉलम की मीन वैल्यू आ गई। मतलब 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 7.5। एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉलम का मीन दे दिया इसने आपको। चलो ये तो हो गया मैथमेटिकल रिलेटेड टास्क। अब अगर आपके पास बड़ी फाइल है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स और रोज हैं, वो पांडास से हैंडल हो गया कैसे? तो सीरीज तो देखो, यहाँ पे मैंने पांडास सीरीज बनाई, यहाँ मैंने नमपाई सीरीज बनाई थी, नमपाई एरे, और यहाँ पे मैं पांडास सीरीज बना रहा हूँ।
ये देख रहे हो पांडा सीरीज है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें ये तो मेरी वैल्यूज हो जाती हैं और ये मेरा इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स का फ़ायदा ये होता है मैं ना उस वैल्यू को फेच कर सकता हूँ। ये देख रहे हो मैंने प्रिंट एस किया, पूरी सीरीज प्रिंट हो गई। पर मैंने एस स्क्वायर ब्रैकेट बी लिखा जो ये इंडेक्स है, तो सिर्फ वो वाली वैल्यू प्रिंट हुई है, देख रहे हो, सिंगल वैल्यू। तो ये फ़ायदा है। बट आप सोचोगे यार सिंगल डायमेंशन में क्या ही फ़ायदा हो रहा है। यू आर राइट, इसको हम मल्टी डायमेंशन बनाते हैं। ये डिक्शनरी है जहाँ पे ये मेरी की है और ये मेरी वैल्यूज़ है। की, वैल्यूज़, की और वैल्यूज़। इस डिक्शनरी को मैंने यहाँ पे पास किया pd.dataFrame डिक्शनरी। अब ये बन गया डेटा फ्रेम। अगर मैं इसका टाइप देखो पहले एस का जो टाइप था, ओ सॉरी, एस का जो टाइप था वो पांडा सीरीज था। और डेटा डीएफ का क्या है, डीएफ का डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम मतलब होता है ये ऐसे। इसने क्या किया देखो आप, जो कीज थी उनको कॉलम बना दिया और जो वैल्यूज थी उनको कॉलम की वैल्यू बना दी, नेम, एज एंड स्कोर। अब मैं पूरा का पूरा कॉलम फेच कर सकता हूँ df.age करके, या फिर मैं उसकी एक पूरी रो फेच कर सकता हूँ। आई लॉग क्या करता है, इस लोकेशन पे, 0th लोकेशन पे जो वैल्यू है वो मुझे इसने प्रिंट करके दे दी। है ना मजेदार। आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हो, मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जहाँ पे जो मतलब कैंडिडेट्स है ना वो 30 ईयर्स प्लस होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस डेटा फ्रेम में जाएगा, इस कॉलम में जाएगा और देखेगा जहाँ जहाँ वैल्यू मोर देन 30 है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो जहाँ जहाँ ट्रू आएगा, मैं अंदर वाला सेल रन कर देता हूँ पहले, देख लो ट्रू फॉल्स आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं डीएफ लगा देता हूँ, तो जहाँ ट्रू था वो प्रिंट हो गया, जहाँ फॉल्स था वो गायब हो गया। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं आगे लग। बट ये तो एक डेटा फ्रेम हो गया। अब आपके पास 4-5 डेटा फ्रेम है तो आप क्या करोगे, तो हम करते हैं ज्वाइन मर्ज। तो ये मेरा एक डेटा फ्रेम था, ठीक है। मान लो ये कैंडिडेट्स हैं और उनकी इंफॉर्मेशन है, मान लो सेल्स एजेंट है कोई, ठीक है, पॉलिसी बेचते हैं लोग। तो मैंने एक और बनाया सेल्स का डेटा फ्रेम और अंदर मैंने डिक्शनरी पास कर दी, की वैल्यूज। अब मेरे पास 2 डेटा फ्रेम हो गए, मुझे इनको ज्वाइन करना है नाम के बेसिस पे। तो pd.merge फर्स्ट डेटा फ्रेम, सेकेंड डेटा फ्रेम, किस कंडीशन पे ज्वाइन करना है, नेम की पे। कैसे ज्वाइन करना है, सीक्वल में होता है ना इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, मुझे आउटर ज्वाइन करना है। तो ये मेरा मर्ज डेटा है, ये देखो। इस डेटा में आपने एक चीज देखी, ये है नैन। पाइथन में ना जब आपके पास, जब आप ऐसे ऑपरेशंस करते हो मर्ज, और उसको ना उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती कि चार्ली के लिए सेल्स का डेटा नहीं है मेरे पास, देख रहे हो नहीं है ना, चार्ली नहीं है यहाँ, बट इस टेबल में चार्ली है। तो चार्ली का जो सेल्स डेटा है वो नहीं है, तो क्या करता है कंप्यूटर, उसको नैन से रिप्लेस कर देता है, नल वैल्यू से। अब मैं इस पर कंडीशन लगा सकता हूँ। ये देखो मैंने एक नया कॉलम बनाया सीनियर करके, डेटा फ्रेम नया कॉलम। इसमें क्या वैल्यू होंगी, इसमें ट्रू फॉल्स होगा। जब ट्रू कब होगा, जब वो बंदा सीनियर होगा मोर देन 30, और ना फॉल्स होगा। मैंने क्या किया, मुझे ना एवरेज सैलरी देखनी है सीनियर लोगों की और उसको कंपेयर करना है जूनियर से। तो मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम का नाम ग्रुप बाय कॉलम नेम, और मुझे क्या चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए स्कोर का। तो ये आ गया स्कोर, ये यंग लोगों का एवरेज है और ये सीनियर लोगों का एवरेज है। और भी चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ एवरेज नहीं, आप एवरेज के साथ साथ मैक्स वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये यंग में मैक्सिमम स्कोर 90 रहा है और सीनियर फोक्स का मैक्सिमम स्कोर 95 है।
और आप कहोगे यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई ना, ये तो नन वैल्यूज हैं, कुछ कर नहीं सकते क्या इनका? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ तरीके होते हैं इन मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करने के लिए। और क्या पता कई बार डुप्लीकेट डेटा हो, यहाँ पे दो दो बार एलिस आ जाए, दो दो बार बॉब आ जाए, तो उनको डिलीट करने का तरीका भी होता है। क्या होता है लिस्ट देखते हैं। तो मैंने एक ये डेटा फ्रेम बनाया DF और इसमें जानबूझ के ये नल वैल्यू डाल दी। यहाँ पे एक नल डाल दिया, यहाँ नल डाल दिया और यहाँ नल डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब मैंने तो नल वैल्यूज डाल दी, तो मैंने जब प्रिंट किया ये हो गया यहाँ पे गड़बड़। अब मुझे चेक करना है कहाँ कहाँ नल वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम का नाम इज NA। तो इज NA एक इनबिल्ट पाइथन मेथड है जो चेक करेगा कहाँ कहाँ नल वैल्यू है। वो देखिएगा यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है, ये इसको 1 कर देगा और यहाँ पे 0 0 0 0 1 कर देगा। सम क्या करेगा, जितने भी 1 होंगे ना एक कॉलम में उनका सम कर देगा। अगर मान लो 100 डेटा है और 10 वैल्यूज नल हैं तो इसका आउट 10 हो जाएगा उस कॉलम के लिए। तो मैंने वही किया। तो नेम में एक नल वैल्यूज है, एज में एक नल वैल्यू है और स्कोर में एक नल वैल्यू। तो मुझे पता चल गया कि भाई नल वैल्यूज तो है। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, या तो मैं उसको फिल कर दूं किसी और वैल्यू से या मैं उन्हें डिलीट कर दूं। तो एक एक करके चलते हैं, पहले उनको फिल करते हैं मेन से। ये देख लो मैंने एक नया कॉलम बनाया एज फील्ड, और मैं कह रहा हूँ एज कॉलम पे जाओ यार, और जहाँ जहाँ नल वैल्यू मिले ना उसमें फिल कर दो। क्या फिल करो? एज कॉलम का मेन, एज कॉलम का जो मेन वैल्यू है उसको फिल कर दो। क्या मेन वैल्यू है? मेन वैल्यू है 28। तो ये देख रहे हो नया कॉलम बनाया और एज का जहाँ नल वैल्यू थी वहाँ 28 फीड कर दिया। है ना पावरफुल चीज़? आप बोलोगे यार ये तो गलत बात है, हम ऐसे कैसे एवरेज से रिप्लेस कर दें? ठीक है, आपको डिलीट करना है, डेटा फ्रेम का नाम ड्रॉप NA। ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ नल वैल्यू डिलीट कर देगा। देखो बॉब में नल है, यहाँ ऊपर देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या किया इसने, ओ सॉरी बॉब कह रहा हूँ, ये वाला चार्ली को देखो, यहाँ पे नल वैल्यू थी वो इसने उड़ा दी। जहाँ जहाँ उसको मिला उसने वो सारी वैल्यूज उड़ाता रहा। ठीक है, ये हो गया एक तरीका कि भाई जहाँ वैल्यूज ना मिले उन्हें उड़ा दो। तो इसने क्या किया, ये वाला वैल्यू रख लिया जो मैंने हाईलाइट किया है और ये वाला वैल्यू रखा, बाकी सब उड़ा दिया। ये उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया और ये भी डिलीट कर दिया। और सिर्फ दो रिकॉर्ड रखे हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ पे देखो एक भी नल वैल्यू नहीं है और जहाँ जहाँ नल वैल्यू है उन्हें डिलीट कर दिया। बट अगर आपको कोई डुप्लीकेट डिलीट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देख लो हमें यहाँ पास बॉब ना 2 है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम का नाम ड्रॉप डुप्लीकेट, किस बेसिस पे, जहाँ नाम जो कॉलम है नेम कॉलम, तो इसने क्या किया भाई, पहले वाले रिकॉर्ड को रखा और दूसरे वाले बॉब को उड़ा दिया। तो ये भी एक तरीका होता है डेटा को हैंडल करने का। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ी सिंपल चीज़ें है, बिल्कुल सिंपल है। और यही चीज़ें आपके आगे जाके बहुत काम आएंगी जब आप आगे जाके एडवांस चीज़ें सीखें। तो इन फंडामेंटल चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये काफ़ी सिंपल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ जो आज चीज़ें हमने सीखी नमपाई और पांडास को लेके, ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और इसका प्रैक्टिस किया होगा। आप चिंता मत कीजिए, ये कोड आपको पूरा ना पूरा मिल जाएगा, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं और अगली बार अलग चैप्टर के लिए मिलेंगे जिसमें हम विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पर तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।